नमस्कार किसान भाई, आप सभी का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, जैसे कि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर के महीने में काफ़ी सारे हमारे किसान बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ऐसी 5 से 6 सब्जियों के बारे में बताने वाले हूँ। अगर आप दिसंबर के महीने में इन सब्जियों का चयन करते हैं तो एक तो आपको अच्छी उपज मिलेगी, दूसरा जो आने वाले समय में जो जब आपकी सब्जियां तैयार होगी तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छा प्राइस ले सकते हो। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी अगर आप फसल लगा रहे समय पर या कोई भी सब्जी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय पर आपको ऐसी कौन सी खाद का चयन करना है जिससे जो पाले की समस्या होती है, जो सर्दी की समस्या होती है, जिसमें जर्मिनेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं एक ऐसी खाद को आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आप उस खाद का प्रयोग करते हैं तो जो भी आपकी पाले की सर्दी की समस्या होगी और जर्मिनेशन की समस्या होगी वो समस्या आपकी खत्म होने वाली है। यानी कि मात्र 10 से 15 दिन में आपकी जो फसल, कोई भी फसल लगाते हैं, कोई भी सब्जी लगाते हैं, उसका जर्मिनेशन बहुत ही शानदार निकल करके आएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। और इस वीडियो में बात करें 5 से 6 ऐसी सब्जियों को जिसको अगर आप दिसंबर में लगाते हैं तो आप एक तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, दूसरा जो प्लस पॉइंट है कि आप अच्छा पैदावार के साथ साथ में आप अच्छा मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन किसान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। किसानों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि दिसंबर महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है क्योंकि एक सर्द ऋतु स्टार्ट हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से ठंड आ चुकी होती है। तो इस समय पर सब्जियों का चयन काफ़ी किसान में ध्यानपूर्वक नहीं करते, जिस वजह से उन्हें मार्केट प्राइस अच्छा नहीं मिल पाता है और साथ में उन्हें सही उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। तो इसी टॉपिक पर हम इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 5 से 6 सब्जियाँ बताने में, तो सबसे पहले जो सब्जी है वो है पत्ता गोभी। क्योंकि दिसंबर के महीने में बहुत ही कम हमारे किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं और पत्ता की गोभी, बहुत ही पत्ता गोभी है जो फूल गोभी है उसकी खेती मात्र 5 से 10% ही किसान हमारे करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो आप एक तो मार्केट प्राइस अच्छा लेंगे। जब आपकी तैयार होगी फसल 40 से 45 दिन, 50 दिन में, उस समय पर आपको मार्केट प्राइस का बहुत ही शानदार मिलेगा। दूसरा, आपका अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इस समय पर बहुत ही कम बीमारियां लगती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जर्मिनेशन के लिए अगर आपके पास पौध तैयार है तो आप उस पौध का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अभी पौध डालकर और 15 दिन के बाद में आप रोपाई भी कर सकते हैं। तो आप दिसंबर महीने में आप पत्ता गोभी, फूल गोभी की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। एक की जानकारी मैं और देना चाहूँगा किसान भाई कि फूल गोभी और पत्ता गोभी के साथ साथ में अगर आप कोई मेट्रो सिटी के आसपास में रह रहे हो या आपके एरिया में ब्रोकली की डिमांड है तो आप ब्रोकली की खेती कर सकते हो। दिसंबर महीने बहुत ही शानदार समय पीरियड है और आने वाले समय इसका प्राइस बहुत ही शानदार। इस समय पर अगर ब्रोकली की बात करें 100 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो ब्रोकली आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है और इसका यही प्राइस चल रहा है और यही प्राइस चलता है, ऊपर भी जाता है। तो आप ब्रोकली की खेती करके दिसंबर महीने, ब्रोकली भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पत्ता गोभी, फूल गोभी सेम तरीके से होती है, सेम तरीके से बीमारियाँ लगती है, सेम तरीके से आपको इसकी पौध तैयार करना होती है, सेम तरीके से इसको आपको कार्य करना पड़ता है, सेम तरीके की खाद भी लगती है। तो आप ब्रोकली की खेती करके भी बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो और मार्केट से अच्छा प्राइस ले सकते हो। अब दूसरी बात करें किसान भाई फसल की, वो दूसरी फसल है इस समय पर कि काफ़ी हमारे किसान भाई प्याज की खेती करते हैं। तो दिसंबर महीना बहुत ही परफेक्ट समय पीरियड है आपको प्याज की खेती करने के लिए। आपके पास खेत है तो आप ज़्यादा नहीं, आधे एकड़ में आप प्याज की खेती करके देखिए। आने वाले समय इसका प्राइस बहुत ही शानदार आपको मिलेगा और साथ में आप इससे अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। यानी कि दिसंबर के महीने प्याज की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। और तीसरी अगर सब्जी की अगर बात करें किसानों में, वो है लहसुन। लहसुन भी जैसे कि हमारे किसानों प्याज की खेती करते हैं वैसे ही लहसुन की खेती होती है और बस फ़र्क ये होता है कि बीज मात्रा का फ़र्क होता है और बीज के प्राइस का फ़र्क होता है। क्योंकि लहसुन का प्राइस थोड़ा, जो बीज होता है इसका थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें उत्पादन बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो आप दिसंबर महीने में अगर आपने अभी तक लहसुन नहीं लगाया तो आप एक काम करिएगा, आधे एकड़ में प्याज और आधे एकड़ में लहसुन लगा दीजिएगा। 1 एकड़ में अगर आप आधे एकड़ में प्याज और अगर लहसुन लगाते तो आप मार्केट से आने वाले समय 3 से 4 मैक्सिमम 5 लाख रुपए भी आराम से कमा सकते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम तरीके से आपको खेत तैयार करना पड़ेगा और सेम तरीके से इसमें बीमारी लगती है, सेम तरीके से आपको खाद की मात्रा देने की आवश्यकता है। तो आप लहसुन और प्याज की खेती करके दिसंबर महीने में बहुत ही शानदार समय पीरियड है, इन दोनों की खेती करके बहुत ही अच्छा प्राइस ले सकते हैं। अगली सब्जी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाई कि मैं एक ऐसी खाद के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि जिसके लिए आप जो पाले की समस्या होती है, जो जर्मिनेशन की समस्या होती है, उस समस्या को ख़त्म करने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग करना, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहे, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। उस वीडियो के लास्ट में बात करें कि आपको कौन सी ऐसी जादुई खाद का इस्तेमाल करना है जो कि पाले से, सर्दी से, जर्मिनेशन की समस्याओं को ख़त्म कर सकती है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अगली सब फसल के बारे में बताना चाहूँगा किसान भाई कि अगर आपने अभी तक हरी मिर्च की फसल नहीं लगाई है तो ये हरी मिर्च के लिए बहुत ही परफेक्ट समय पीरियड है। दिसंबर महीने में आप हरी मिर्च की खेती करके आने वाले समय में कम से कम 120 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो मार्केट प्राइस जाने वाला हरी मिर्च की। तो आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही शानदार पैसे कमा सकते हो। अगर आपके पास पौध नहीं है तो आप पौध
भी डाल के और हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगर आप रेडीमेड पौध भी आज के टाइम मार्केट में अवेलेबल है तो आप वहाँ से लाकर हरी मिर्च की खेती दिसंबर महीने करके बहुत ही शानदार तरीके से पैदावार ले सकते हैं। अगली फसल की बताना चाहूँगा किसानों की, अगली फसल है टमाटर। काफ़ी सारे हमारे किसान भी दिसंबर महीने में पिछले साल टमाटर लगाता है, उनका प्राइस बहुत ही शानदार, जब उनकी फसल तैयार हुई थी उस समय पर बहुत ही शानदार प्राइस देखने को मिला था टमाटर का। तो अब इस साल भी टमाटर की फसल दिसंबर में लगाकर आने वाले समय बहुत ही शानदार रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। तो दिसंबर महीना टमाटर के लिए बहुत ही शानदार महीना है। और आप हो सके अगर आपके पास बजट है तो आप एक काम करिएगा, जो आप पॉली फार्मिंग होती है, यानी कि जो पॉली फार्मिंग हाउस अगर आप बना सकते हैं उस तरीके से आपको व्यवस्था है तो आप उस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिलेगा। और वहीं आपको जो फसल होगी बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी, बहुत ही लाजवाब प्राइस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दिसंबर महीने टमाटर की खेती करके भी आप बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। अगली फसल किसान भाइयों, अगली फसल है वो हमारे किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर आपने मूली लगाई थी पहले और वो पहले की लगाई हुई मूली खत्म होने की कगार पे आ चुकी है, यार अगर आप दिसंबर महीने मूली लगाते तो आपकी 40 से 45 दिन में आपकी मूली स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट में बहुत ही अच्छा प्राइस देखने को मिला, क्योंकि आने वाले समय बेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है तो अब मूली की डिमांड आने वाले समय बढ़ने वाली है। तो आप दिसंबर महीने मूली खेती करके भी बहुत ही शानदार रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी इन सभी सब्जियों को आने वाले समय मार्केट में प्राइस ऊपर जाएंगे और इस समय पर आप लगाते हैं तो इसका बहुत ही शानदार जर्मिनेशन देखने को मिलेगा और बहुत ही शानदार आप उत्पादन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई, जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताते कि आपको ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करना है जिससे हमारी जर्मिनेशन में समस्या देखने को मिलती है और पाले से हम किस प्रकार से अपनी फसल को बचा सकते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस समय पर आप कोई भी फसल लगाएंगे सल्फर और जिंक का प्रयोग आपको हमेशा करना है, क्योंकि जिंक की और सल्फर की कमी हमें काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है आज के समय में ज़मीन में। और जो सल्फर है, सल्फर हमारी जो फसल होती है उस फसल को पाले से, ठंड से और जो डाउन टेम्परेचर से बचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है सल्फर, यानी कि एक एकड़ में कम से कम 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर का प्रयोग अवश्य करना। आप कोई भी खाद डाल रहे हैं उस खाद में आपको 5 से 6 किलोग्राम एक एकड़ के हिसाब से सल्फर की मात्रा अवश्य रखना। तो अगर आप रखते हैं तो आपकी जो पाले की और जो जर्मिनेशन लेट होने की समस्या है उस समस्या से आप बच सकते हैं। दूसरा, एक मैं और आपको जादुई तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी फसल लगाने वाले हैं, कोई भी सब्जी लगाने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो भी फसल लगाने वाले उस फसल का जो बीज शोधन है आपको अवश्य करना है। 99% हमारे किसान भाई नहीं करते, जिस वजह से उनका जर्मिनेशन मात्र 30 से 40%, मैक्सिमम 50% देखने को मिलता है, क्योंकि फंगस हमारी ज़मीन में इस समय पर काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है लगने का। तो आपको जो भी फसल लगा रहे थे इस समय पर आपको उस बीज का बीज शोधन अवश्य करना है। कोई भी आप टेक्निकल लाइएगा, इमिडाक्लोरोपिड या कोई भी आपको कीटनाशक लाइएगा या फंगिसाइड लाइएगा, उससे आप बीज शोधन करके तभी आप फसल की बुआई करिएगा, तब आप अपनी ज़मीन से बेहद अच्छा जर्मिनेशन ले सकते हैं। यानी कि 70 से 80%, मैक्सिमम 90% आप जर्मिनेशन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और जो मैंने खाद की मात्रा आपको बताई थी, जिस मैंने खाद का आपको बताया, अगर आप इस खादों का प्रयोग करते हो तो आप आने वाले समय एक तो अच्छा पैदावार ले सकते हैं, दूसरा आप मार्केट से अच्छा प्राइस भी ले सकते हैं। जो मैंने आपको 5 से 6 सब्जियां बताई थी, आप इन सब्जियों में से किसी भी सब्जी का चयन करते हैं, आँख बंद कर भी करते हैं, तो आपको एक पैदावार अच्छा मिलेगा, आने वाले समय मार्केट प्राइस भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आएगा। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से एरिया में रहते हैं और कौन से एरिया में कौन सी सब्जी की डिमांड है आने वाले समय में। तो आप कमेंट करके उस सब्जी का नाम बता सकते हैं, अपने एरिया का नाम बता सकते हैं, जिससे जो हमारे किसान भाई, जो हमारे व्यूअर है, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन कमेंटों के द्वारा भी उन सब्जियों का चयन करके अपने आने वाले समय में अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।